ओके तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में और कंडीशंस के बारे में। तो अगर यहाँ पे एक्चुअली अगर आप जाएंगे यहाँ पे ऐड मेन्यू में और बूलियन में, तो इन नोड्स के बारे में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इन नोड्स को क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हो गया बूलियन, बूलियन इन्वर्ट, कंपेयर, स्विच, लॉजिक एंड लिस्ट लॉजिक। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बूलियन जो है, मैंने डेटा स्ट्रक्चर में शायद आपको बताया होगा जो डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है। तो ये बूलियन वही एक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, एक टाइप है जहाँ पे जो स्टेट है वो, यहाँ पे हम लोग स्टेट की बात करते हैं। जब भी इस तरह का कुछ ज़रूरत होता है हम लोग को प्रोग्रामिंग के अंदर, जहाँ पे किसी स्टेट के बारे में बात कर रहे हो, तो वो हम लोग बूलियन के थ्रू करते हैं। और इसका दो स्टेट होता है, एक है आपका ट्रू और एक है फॉल्स। एक और होता है जिसको हम लोग नन बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, बट जहाँ पे आपको नहीं मालूम, नन में आपको ये नहीं मालूम होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये एक अननोन स्टेट होता है जिसको हम लोग नन से जानते हैं। ठीक है, तो बूलियन में जनरली क्या है कि यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो ट्रू एंड फॉल्स मिल रहा है। अगर यहाँ पे आप चेक कर देंगे तो ये ट्रू हो जाता है, इसको आप ऑफ कर देंगे तो ये फॉल्स हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए इन्वर्ट बूलियन है। अगर इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूँ तो ये जो वैल्यू है फॉल्स, वो इन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, क्योंकि दो ही स्टेट है यहाँ पे, तो वो ट्रू या फॉल्स हो सकता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं ट्रू करूँगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो कुछ खास यहाँ पे है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो सॉकेट का जो कलर है ये बूलियन के सॉकेट का कलर है, और ये अगर किसी नोड में आपको दिखता है तो आपको समझ जाना है कि वो एक बूलियन इनपुट एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि जो स्विच है, स्विच में आपको यहाँ पे ये बूलियन वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे आपको ये ट्रू एंड फॉल्स का चेक बॉक्स भी दिया हुआ है, बट अगर आप इसको ओवरराइट करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बूलियन वैल्यू देना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो गई। तो अभी आता है कंपेयर एंड स्विच, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लिस्ट जो कंडीशंस हैं और जो लॉजिक्स हैं, जैसे हम लोग जो है हम लोग को क्या डिफरेंशिएट करता है बाकी जानवरों से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों में जो ब्रेन है वो बहुत ही डेवलप्ड हो गया, और जो मेन चीज़ें हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लॉजिकल रीजनिंग। किसी चीज़ के बारे में जानना, हम लोग किसी चीज़ के बारे में एनालाइज कर सकते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम लोग के पास है। ऐसा नहीं कि बाकी जानवर जो है वो लोग लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हम नहीं जानते। ठीक है, उनमें भी जो उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उसके हिसाब से वो लोग कुछ न कुछ डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है कि वो लॉजिकल नहीं हो, बट उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हो सकता है। हम लोग क्या है, हम लोग का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट अगर कुछ है जहाँ पे हम लोग को भाग जाना चाहिए, बट अगर हम लोगों का जो लॉजिकल रीजनिंग है ये बता रहा है कि नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है, तो आप वहाँ से नहीं भागेंगे। तो खैर वो एक एग्जांपल है, मैं बता रहा हूँ कि ये जो ये कंडीशनिंग है, ये कंडीशनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये प्रोग्राम जो है ये एक लॉजिकल चीज़ है। ठीक है, एक लॉजिकल है, मशीन है जहाँ पे ये कुछ डिसीजंस लेता है बेस्ड ऑन सर्टेन एक्शंस, सर्टेन सिचुएशंस। जैसे कि ये ब्लेंडर ही है, ब्लेंडर में आप क्या करते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट ये अपने आप कुछ नहीं करता, आप करते हैं और वो उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। तो आप जब कोई एक्शन करते हैं तो वो उसके उस एक्शन के हिसाब से वो कुछ दूसरा एक्शन करता है, कुछ परफॉर्म करता है, या तो आपको आउटपुट देता है या कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। तो सारी चीज़ें इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बूलियन एग्जिस्ट करता है। अगर बूलियन एग्जिस्ट नहीं करता तो शायद ये प्रोग्राम यूजेबल नहीं होता, इनफैक्ट आपका कंप्यूटर यूजेबल नहीं होता, आप किसी से बात नहीं कर पाते ढंग से जो दूसरे को या आपको समझ में आए। तो जो कंडीशनिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, जहाँ पे हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से रिज़ल्ट
सोचते हैं क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर वैसा हुआ तो वैसा होगा। अगर आपने बचपन में नहीं, अपने स्कूल में पढ़ा भी होगा शायद, ये जो चाय बनाते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस है, वो सारा वही चीज़ है, कंडीशनिंग एंड रीजनिंग है, लॉजिक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंपेयर की। तो यहाँ पे ये क्या है, कंपेयर एक नोड है जो कि इसमें आपको दो इनपुट मिल रहा है, ए और बी, और इन दोनों को ये कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद जो रिज़ल्ट होता है वो यहाँ से आपको बूलियन रिज़ल्ट मिलेगा, और ये बूलियन रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो इसमें जो कंपेयर हो रहा है, यहाँ ए और बी में कंपेयर हो रहा है, और इसके बीच में एक ऑपरेटर है जो यहाँ पे दिया हुआ इक्वल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपेयर कर रहा है क्या ए और बी दोनों बराबर है। तो यहाँ पे देखिए कि 0 और 0 है, तो दोनों बराबर है, इसलिए ट्रू है। राइट, अभी यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी अलग है ब्लेंडर में या एनिमेशन नोट्स में, कि यहाँ पे जो साइन है वो इक्वल्स का एक ही है, और जनरली एक इक्वल्स का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, यानी ए का वैल्यू जो बी का वैल्यू है वो ए के वैल्यू को असाइन हो जाता है। बट यहाँ पे इसको आप समझिए कि ऐसे है, ए इक्वल्स बी, यानी हम लोग इसको कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप बी के वैल्यू को ए से कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको देख के आप कंफ्यूज मत कीजिए। अगर आप पहले कभी ने आपने कभी प्रोग्रामिंग किया हो तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये बी का जो वैल्यू है वो ए को असाइन कर रहा है। ऐसा नहीं है, ये ए और बी को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको और भी अलग अलग ऑपरेटर्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपने शायद अपने स्कूल बुक्स में पढ़ा होगा, लेस दैन, ग्रेटर दैन। ठीक है, यहाँ पे और भी उसके कॉम्बिनेशन हैं, जैसे ग्रेटर दैन, इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल्स टू, लेस दैन। ये नॉट का साइन है, नॉट इक्वल्स टू। ओके, इक्वल्स, नॉट इक्वल्स टू, ये सारी चीज़ें हैं जो उसके अलावा ए इज़ बी है और ए इज़ नन है। तो ये इसको आप एक कैटेगरी मान सकते हैं और इसको एक कैटेगरी मान सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये इसको आप डेटा पे यूज़ कर लेते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं जो जैसे आपको ऑब्जेक्ट लेवल पे चाहिए होती हैं। जैसे आप कोई दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं, मान लीजिए कि दो क्यूब है, तो क्या दोनों क्यूब एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ए इज़ बी कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कोई लिस्ट है और लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए इज़ नन। वो चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हालांकि वो मैं आपको करके दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे समझिए कि ए इक्वल्स बी, यानी कि ए और बी का वैल्यू कंपेयर किया जा रहा है, और जो रिज़ल्ट है वो फिलहाल ट्रू बता रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ 1, तो अभी आपको मालूम है कि जो ए है वो उसका वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए ये फॉल्स दिखा रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 5 और 6, ठीक है, तो इसके अलावा और भी हम लोग ऑपरेटर्स लेते हैं, सिंगल ऑपरेटर लेते हैं, जैसे कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो क्या ए का वैल्यू बी से ज़्यादा है? नहीं, तो ये फॉल्स है। अगर मैं कर दूं ए इज़ लेस दैन बी, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो सिंपल रीजनिंग है। अभी यहाँ पे इक्वल्स, लेस दैन इक्वल्स और ग्रेटर दैन इक्वल्स का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे इक्वल्स यूज़ किया, ठीक है, और जो वैल्यू है वो आपने किसी 3D ऑब्जेक्ट का पोजीशन ही ले लिया, तो बहुत ही लंबा यहाँ पे वो आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे वो दिखा भी नहीं रहा है, बट वो बहुत लंबा होता है डेसिमल प्लेस में। और उसको अगर आप कंपेयर करेंगे किसी वैल्यू से, तो हो सकता है कि उसका प्रिसीजन लेवल थोड़ा कम हो। तो उस कंडीशन में वैल्यू सेम होते हुए भी आपको ये फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि उससे बेहतर है कि आप यूज़ करें इक्वल्स से ज़्यादा अच्छा है कि या तो आप ग्रेटर दैन इक्वल्स यूज़ कर सकते हैं या लेस दैन इक्वल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर है, जहाँ पे हम लोग ए और बी को कंपेयर करते हैं, समझिए एक तरह से, जहाँ पे हम लोग दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, बस इतना ही समझिए। ठीक है, फिर स्विच है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे इसको यूज़ करना है। पहले हम लोग देखते हैं स्विच क्या है। तो स्विच जो है वो स्विच करता है, एक तरह का स्विच है। ठीक है, ऑन ऑफ हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि इसका जो कंडीशन है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है,
तो इसका आउटपुट हम लोग चेक करते हैं कि क्या है। अगर मैं व्यूअर में जाता हूँ तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है नन, ठीक है, और ये चेंज नहीं होना चाहिए था, बट आई डोंट नो वाई कि चेंज हो गया। खैर ठीक है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, व्यूअर में ऐसा क्यों दिखा रहा है, व्यूअर ये एक तरह से इसका जो वैल्यूज़ है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, जिससे आप कनेक्ट कर रहे हैं ना उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोट से रिलेटेड क्या है इसके यहाँ पे, फ्लोट मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड, और हम लोग इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, तो ज़ीरो है, तो हम लोग को वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली वही दिखेगा, ज़ीरो, ठीक है। तो अभी ये चेंज नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ इसको ऐसे ही यूज़ किया। अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूँ डायरेक्ट तो इसका जो आउटपुट वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता, और अभी ये नहीं हो, देखिए दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है, ये नहीं चाहिए मुझे। ये देखिए सॉकेट कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके थ्रू जाके मैं देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ज़ीरो दिखा रहा है, तो जो स्विच है वो डिपेंड करता है, इस यहाँ पे मैं वैल्यू कर देता हूँ 5 और यहाँ पे मान लीजिए कर लिया मैंने 7, ठीक है। तो जो कंडीशन है वो ट्रू है, तो ट्रू होने पे क्या होता है कि जो ट्रू का वैल्यू है वो आउटपुट से जाता है, तो ये 5 दिखा रहा है। अगर इसको मैं हटा दूँ तो ये फॉल्स हो जाता है, और फॉल्स होगा तो क्या होगा 7, तो इफ़ ट्रू देन 5, इफ़ फॉल्स देन 7, इस तरीके से ये काम करता है। और ये जो कंडीशन है इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं कंपेयर के साथ। कंपेयर में आप किसी प्रॉपर्टी को, किसी वैल्यू को आप एक फैक्टर बना सकते हैं कि हाँ जब ये कंडीशन जब ट्रू होगा तो ये अभी क्या है, अभी फॉल्स है, क्योंकि ए और बी इक्वल्स नहीं है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको कर दूं 6 तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू होगा तो जो ट्रू का वैल्यू है 5 वो आउटपुट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ये नंबर्स बहुत हो गए, हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्स आई थिंक सब कुछ सेलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया, ओके। यहाँ पे मैं पाई मेन्यूज़ मेरा इतना क्यों दिखा रहा भाई, एक मिनट मुझे चेक करने दो, पाई, और मुझे ए वाला नहीं चाहिए मुझे, ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक मंकी लेता हूँ मैं, मंकी, इसको थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर है वो हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, तो साइकल्स मटेरियल आउटपुट, और इसका कोई मटेरियल है क्या, नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक मटेरियल दे देते हैं, इसका नाम दे देता हूँ मैं मंकी मटेरियल, ओके। तो ये मटेरियल अभी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे, मंकी मटेरियल, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं यूज़ करना चाहता हूँ प्रिंसिपल BSDF, जो कि इसका एक्चुअल मटेरियल है, और उसमें किस प्रॉपर्टी को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे बेस कलर को कंट्रोल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बेस कलर फ़िलहाल क्या है, वाइट है। तो अगर मैं इसको ऑन कर दूँ मटेरियल को, तो यहाँ पे अगर इसको मैं चेंज करूँ कलर, तो ये कलर यहाँ पे भी चेंज होता है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर इसको मान लो आउटपुट को अगर मैं इससे कनेक्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा कलर का स्विच, ये ऑटोमेटिकली उसके जिससे आप इसको कनेक्ट करेंगे उसके हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे मैं कर दूँ इफ़ ट्रू और इफ़ फॉल्स का कलर चेंज करता हूँ, अगर ये ट्रू है, क्या ट्रू है हम लोग को नहीं मालूम, तो एक कुछ बना लेते हैं हम लोग ऐसा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्या किया जाए, एक गेम छोटा सा एक ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जो गेम के अंदर होता है। सपोज़ कि ये जो है ये ऑब्जेक्ट इससे ग्राउंड पे है, ठीक है, इसके नीचे एक छोटा सा हम लोग प्लेन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ओके। और एक हम लोग बुलेट बना लेते हैं, ये बुलेट है हमारा, ठीक है, ये फ़िलहाल ये समझिए कि कौन नहीं है, ये एक बुलेट है। तो इसको मैं क्या करूँगा कि इसका जो रोटेशन है वो मैं कर देता हूँ -90 डिग्री,
R90, ओके, RX -90, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मेरा एस की काम नहीं कर रहा क्या, ओके। और इसको मैं इधर ले लेता हूँ, ओके। और इसका जो कलर है इसको हम लोग दे देते हैं रेड, ऑरेंज, ऐसा कुछ, ठीक है। इसको स्केल कर सकते हैं हम लोग, स्केल ऑन लेट्स से वाई, थोड़ा ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा एक बुलेट है। और मुझे क्या चाहिए कि ये जो कलर है, जब ये एक्चुअली जब ये इससे हिट करेगा तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर कुछ और हो जाए। इसका कलर अभी मान लीजिए ग्रीन है, और जब ये इसको हिट करेगा तो ये रेड हो जाना चाहिए, कि दिखाने के लिए कि ये मर गया, ठीक है। इसको बुलेट ने हिट किया। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक कंडीशन बनाऊँगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मान लो कि इतना हो जाए तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो पहले हम लोग को वो कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसके बीच का डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं। तो आपके पास एक नोड है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो है वो इनका जो पोजीशन है वो एक वेक्टर है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो पोजीशन है वो मैं इंपोर्ट करता हूँ। कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म इनपुट, ठीक है। यहाँ पे लेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये है हमारा सुजैन। इसी को डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे ये वाला कौन, इसका नाम दे दो बुलेट, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लोग ए में कनेक्ट कर देंगे और बी में कनेक्ट कर देंगे। तो डिस्टेंस दोनों के बीच का है वो हम लोग को अभी मालूम चलेगा। तो डिस्टेंस कितना है, 2 है। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, और एक ये आने के बाद ये यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो करीब 1.2 या ऐसा बताता है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्रू हो जाए, यानी कि कम इतना हो जाए या इससे नीचे हो जाए, तो इसका कलर रेड होना चाहिए। तो ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ये कलर चेंज होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर हम लोग अब चूज़ कर सकते हैं कि जो कलर है वो ट्रू में चेंज होगा या फॉल्स में चेंज होगा, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है वो क्या होना चाहिए, और जब कंडीशन ट्रू हो तो कलर क्या होना चाहिए। तो मैं फॉल्स में इसका जो कलर है वो कर देता हूँ ग्रीन। तो यानी जब बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो कलर है वो ग्रीन रहेगा, लेकिन जब ये कंडीशन ट्रू होगा, क्या ट्रू होगा, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना हो जाए या इससे कम हो जाए तो इसका कलर रेड हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो ट्रू है इसको मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ए का वैल्यू बी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं ए का वैल्यू लेस देन कर सकते हैं, ठीक है, या लेस देन इक्वल्स टू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ए का वैल्यू जो है वो लेस देन बी हो जाए। तो जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो मैं कर देता हूँ 1.2 ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या होगा इसका देखते हैं हम लोग, फॉल्स है। और जैसे ही ये अंदर की तरफ जाता है तो इसको हम लोग थोड़ा और बढ़ाते हैं, 3 करता हूँ मैं, ये ठीक है। अभी इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ कंडीशन से। तो क्या होगा, जैसे ही ये ऐसे इसको टच करेगा ये रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये यहाँ से गया, यहाँ वैसे गया, ये रेड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर को और स्विच को यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये एक छोटा सा नोड ट्री हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, कहाँ गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और बूलियन लिस्ट लॉजिक है, जो कि लगभग एक जैसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, जहाँ पे ये एक कंडीशन है, ठीक है, जहाँ पे आप ये चेक कर रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस एक सर्टेन लिमिट के बाद जब कम हो जाए तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा।
चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप ऐसा चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, सपोज़ कि ये कोई कैरेक्टर है और यहाँ पे यहाँ ये जो ज़मीन है यहीं तक है, इसके आगे जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिर जाएगा तो वो जो कैरेक्टर है वो मर जाएगा। तो अभी ये कैसे आप कर सकते हैं? ठीक है, कि जैसे ही ये इसके नीचे जाए तो ये रेड हो जाए। तो यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी आपने एक तो यहाँ पे किया हुआ है कि इसको ऐसा करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, बट मुझे चाहिए कि जब नीचे जाए तो भी ये रेड हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग दो कंडीशंस को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो उस तरह का अगर कुछ करना होगा तो आपको ये पूरा फिर से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोग जो लॉजिक है उसी को एक साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, और इसको आप चेन कर सकते हैं, जैसे ये जो एक है इसके बाद एक और है, इसको आप ऐसे कनेक्ट करके जितना चाहे उतना कर सकते हैं। हालांकि उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि आप लिस्ट लॉजिक यूज़ कर लें। खैर, तो यहाँ पे क्या है कि इसमें अलग अलग आपको यहाँ पे भी ऑपरेटर्स मिलते हैं ए और बी। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है, यहाँ पे और है, यहाँ पे एक्स और है। तो ये सबका अलग अलग फंक्शन है। मैं आपको यहाँ पे एंड और का बताऊँगा, बाकी आप गूगल से सर्च करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो है ए एंड बी। ठीक है, तो उसके लिए क्या पहले मैं बना लेता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये इसके नीचे चला गया तो इसमें नीचे जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये जो जी पोजीशन है वो चेंज होगा। ठीक है, तो ये जी का जो पोजीशन है अगर -1 हो जाए या उससे कम हो जाए तो हम लोग जो कलर है वो रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ वैसे ही। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट का लोकेशन का जी। ओके, तो लोकेशन ऑलरेडी हमारे पास है सुजैन का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट वेक्टर। ठीक है, और ये मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसका जो जी का जो वैल्यू है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से मैं कंपेयर को कॉपी कर लेता हूँ और जो जी का वैल्यू है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और ये जो है वो -1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या होता है। ये वैल्यू जब ये जाएगा नीचे तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा हम लोग स्पेस दे देते हैं। ठीक है, कंपेयर, तो ये भी हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं इन दोनों को कंबाइन करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं कि ये इससे ना जाके ये इसके थ्रू जाए। तो अभी यहाँ पे क्या है, ए एंड बी, और एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि ये जो बूलियन कंडीशन जो आपका बूलियन आउटपुट है वो तभी ट्रू होगा जब ए और बी दोनों ट्रू हों। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर चेक करता हूँ तो ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। चलिए एक को मैं ट्रू करता हूँ, बट एक ट्रू है बट दूसरा जो है फॉल्स है, तो इसकी वजह से ये जो रिज़ल्ट है वो भी फॉल्स है। अगर इसको ट्रू करना चाहते हैं आप, जो लॉजिकल ऑपरेटर का ए एंड बी है, तो ये दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होना चाहिए, यानी कि जो डिस्टेंस है वो भी कम होना चाहिए और जो पोजीशन है वो भी नीचे की तरफ होना चाहिए। तो अभी मैंने नीचे कर दिया और ये दोनों ट्रू हैं और ये मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो अभी ये रेड हो गया। यानी अगर इसको मैं ऊपर करूं तो ख़त्म हो जाएगा, बट ये दोनों ट्रू होना चाहिए, यानी कि ये नीचे भी होना चाहिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कम होना चाहिए। ज़्यादा करूँगा तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सपोज़ कि आपको एक ऐसा कंडीशन चाहिए जहाँ पे दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो ट्रू होना चाहिए। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ए और बी। ठीक है, अभी मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ ऐसे। तो क्या होगा, अगर जो बुलेट है इसको ऐसे अगर हिट करेगा तो भी ये मर जाएगा, अगर कैरेक्टर जो है वो गिर जाएगा तो भी वो मर जाएगा, गिर गया वो, कहानी ख़त्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा आप चाहें तो कर सकते हैं, या उसकी जगह पे आप सीधा जो है लिस्ट लॉजिक वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको वही ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इसमें अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको बताएगा जैसे ऑल ट्रू, ओनली ट्रू इफ़ ऑल कंडीशंस आर ट्रू। एलिमेंट्स कहने का मतलब ये जो आ रहा है आपका इनपुट, जो बूलियन लिस्ट है,
यानी कि जितना भी आपका कंडीशन है वो ट्रू होगा तभी ये रन करेगा। वैसे ही ऑल फॉल्स ओनली ट्रू इफ़ ऑल एलिमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, तो इसको देख करके बता सकते हैं क्या क्या इसके अंदर है, बट बेसिकली सेम लॉजिक है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपका कंडीशंस एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स।